हेलो फ्रेंड्स, तो सुबह की राधे राधे आप सभी को। और मैंने सबसे पहले अपनी चाय बनाने के लिए रख दी और उसके बाद दाल का कुकर निकाला और दाल लगा दी। पहले सबसे पहले अदरक कूट के रख दी थी, क्योंकि जैसे ही उफान आती है उसके बाद मैं अदरक डाल देती हूँ। और दाल धोकर दाल लगा दी हल्दी नमक डालकर। दाल सुबह को और शाम को हमारे यहाँ रोज़ ही बनती है। अगर कोई ग्रेवी की सब्ज़ी बन जाती है तो दाल नहीं बनती है, लेकिन बच्चों के लिए दाल रोज़ बनती है और बड़ों को भी दाल पसंद है, इसलिए दाल हमेशा बनती है। हाँ, दालें चेंज होती रहती हैं, कभी मसूर की, कभी चने की, अरहर की, मूंग की, इस प्रकार से दालें चेंज होती रहती हैं, लेकिन दाल ज़रूर बनती है और बच्चों को खिलानी भी चाहिए, इसलिए हम लोग दाल ज़रूर बनाते हैं। फिर मैंने ड्राई फ्रूट निकाल कर उनको छील कर रखा और सब्ज़ी छौंकी। पहले तेल में हल्दी और मिर्च डाली और फिर तुरई काट के डाली और फिर थोड़ा सा बैंगन का मसाला जो बना के रखती हूँ, मसाले तुरई बनाना है तो वो मसाला तुरई में भी भरते हैं हम। तो वो मसाला मैंने ऊपर से डाला और नमक डालकर उसे ढक दिया। तुरई बहुत जल्दी हो जाएगी। तुरई में भर के बनाने से वो बाहर आ जाती है, इसलिए मैं उसको ऊपर से डालकर और कट करके बनाती हूँ। और फिर मैंने माइक्रोवेव में अपना पानी गर्म कर लिया। तब तक तुरई हो रही थी। उसके बाद से फिर मैंने आटा लगाने के लिए आटा निकाल कर रखा, क्योंकि सुबह सुबह जल्दी जल्दी करके बाहर जाती हूँ, क्योंकि आजकल अंधेरा बहुत देर तक रह रहा है। और सुबह 6:30 बजे मैं बाहर आंगन झाड़ना और धोना करती हूँ। नहीं तो पहले पौने 6 बजे कर देती थी, लेकिन आजकल गेट ही मैं 6:30 बजे खोलती हूँ। अंधेरा बहुत रहता है, इसलिए मैं गेट जल्दी नहीं खोलती हूँ। और ये कांच के बाउल मैंने फटाफट से धो के रख दिए, क्योंकि कांच के बाउल में हमेशा जैसे ही उसका काम ख़त्म होता है धोकर उसको उसकी जगह पर पोंछ कर व्यवस्थित रख दी हूँ। इससे वो अच्छे रहते हैं, टूटते भी नहीं हैं। और मुझे बाउलों में रिस्क लेने की आदत नहीं रहती है। इसके बाद जाकर मैंने अक्षत को उठा के लाया था, क्योंकि 6 बज गए थे और उसका नहाने का टाइम हो गया था। मैंने गीज़र बहुत पहले ऑन कर दिया था, क्योंकि अब ठंडा मौसम हो गया है और पानी तब तक गर्म हो गया था। उसको उठा के लाने के बाद मैंने आटा लगा कर रखा। आटा थोड़े ही लगाना था, क्योंकि रोटियां और रखी थी और अक्षत को और अयांश को सैंडविच लगाना था टिफ़िन में, तो इसलिए मैंने आटा थोड़ा ही लगाया। सिर्फ पतिदेव के लिए ही रोटी लगाने के लिए आटा लगाया था। और बच्चों को पिज़्ज़ा सैंडविच टिफ़िन में लगाना था, इसलिए सब्ज़ी कट करके रखी और उनकी पानी की बोतलें भरी, क्योंकि जब तक मैं सैंडविच पैक करूँगी तब तक पानी की बोतलें भरना रह जाएगा। तो इसलिए मैंने पहले दूध पकाने के लिए रख दिया और एक तरफ तवा रख कर पहले रोटियां सेकी और सैंडविच मैंने गरम गरम बना के देने के लिए रखा था, क्योंकि मैंने सोचा पहले रोटियां सेक लेती हूँ, उसके बाद सैंडविच बना के रखूँगी। वैसे भी टिफ़िन में और सॉफ्ट ही हो जाता है, लेकिन मैंने थोड़ा रुक के बनाऊँगी तो थोड़ा तो अच्छा रहेगा। और फटाफट से मैंने 6-8 फुलके उतार कर रखे और उसके बाद फिर मैंने सैंडविच की तैयारी करी। चटनी मैंने उसकी पीस कर रख ली थी, क्योंकि लाइट बार बार आ रही थी जा रही थी, तो मैंने फटाफट से चटनी पीस कर रख ली थी। सैंडविच की चटनी में वैसे कुछ नहीं रहता है, धनिया मिर्च और थोड़े से लहसुन और नमक ही रहता है, और कुछ ज़्यादा कुछ नहीं डाल के बनाती हूँ। सिंपल चटनी बनाती हूँ, क्योंकि बच्चों को यही वाली चटनी पसंद आती है। और रोटी सेकने के बाद मैंने पहले तड़का लगा दिया दाल में, और तब तक दाल बॉईल होती रहेगी। और बाहर से दूध के पैकेट और फूल तोड़ कर ले आई थी, क्योंकि उजाला हो गया था और 6:30 बज गए थे और पानी की मोटर भी चालू करनी थी। अक्षत नहा कर आ गया था, तो मैंने सोचा कि चलो उसका जल चढ़ाने का पानी वो भर लेगा, मैं मोटर चालू कर देती हूँ। और फिर उसके बाद मैंने सैंडविच बनाना तैयार किया। और ये चीज़ चटनी नहीं बनाया, ये पिज़्ज़ा सैंडविच बनाया, क्योंकि बीच में लाइट चली गई थी। और मैंने वेजिटेबल काटा था, प्याज टमाटर और शिमला मिर्च काट कर उसमें डाल दिया, और फिर उसमें ऑरिगेनो डाल दिया और उसके बाद चीज़ लगाकर उसे बनाया था। और उसके बाद मैंने अयांश के लिए सिर्फ चीज़ चटनी ही बनाया था, क्योंकि उसे चीज़ चटनी पसंद आता है। उसे सिंपल चीज़ें ही ज़्यादा पसंद आती है। और अक्षत को बहुत सारे प्रकार के आइटम पसंद आते हैं। अक्षत के लिए तो हमेशा कुछ ना कुछ बनाते ही रहना पड़ता है, और अयांश के लिए बहुत ही सिंपल सिंपल चीज़ें बनती हैं। गैस और क्लीन उसके करके बाद फिर मैंने मैंने अयांश अपनी को गैस तैयार क्लीन फैंसी करी। ड्रेस के लिए